आज हम लोग बीए डिजिटल एजुकेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न साइबर सिक्योरिटी देखेंगे। इससे जुड़ा हुआ 3 प्रश्न हम लोग का आ सकता है। साइबर सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? साइबर अपराध क्या है? या फिर साइबर अपराध से बचने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? तो जो भी प्रश्न आपका साइबर से आएगा डिजिटल एजुकेशन में, उसमें आपको इसका आंसर लिख देना है। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके टॉपिक। साइबर सुरक्षा सबसे अधिक चिंता का विषय है क्योंकि साइबर खतरे और हमले अत्यधिक बढ़ रहे हैं। हमलावर अब सिस्टम को निशाना बनाने के लिए अधिक विस्तृत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे, एक पीएम किसान नाम का एक ऐप सबके व्हाट्सएप पे आ रहा था। ये वास्तव में पीएम किसान कोई आधिकारिक रूप से नहीं भेजा गया था। यह ऐप एक ऐसा ऐप था जिसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो उससे आपके फ़ोन में वायरस भी आ सकता है और वो आपका डाटा को लीक कर सकता है। तो इस तरह का कोई भी अननोन ऐप्स जो हमारे फ़ोन में आ रहे हैं किसी व्हाट्सएप या अननोन लिंक के थ्रू, उसे नहीं करना चाहिए क्योंकि हमलावर अब इसी तरह निशाना बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सब में आप ओटीपी वगैरह डालें, आपको पता भी नहीं चला, आपका अकाउंट पूरा खाली हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति छोटे पैमाने के व्यवसाय या बड़े संगठन भी इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। सभी कंपनियां, चाहे आईटी हो गैर आईटी हो, कंपनियां साइबर सुरक्षा के महत्व को समझ चुकी है और इसे हर संभव उपाय अपनाने पर केंद्रित कर रही है। तो साइबर सुरक्षा क्या है? तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कंप्यूटर नेटवर्क संचालन, सूचना आश्वासन, सारा चीज शामिल है। और वर्तमान समय में भी साइबर सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे नियम कानून अभी तक नहीं बन पाए हैं, जिससे बनाने आवश्यक है। क्योंकि जो हमारा प्रारंभ में जब संविधान बना था, तो उस टाइम में इस तरह की चीज़ कुछ हुआ नहीं करता था। नॉर्मली ठगी की धारा जो होती है, वो 4 महीने का जेल होता है। तो साइबर जैसे मान लीजिए कोई मेरा बैंक से पैसा भी उड़ा लेता है, तो वो भी ठगी की श्रेणी में आएगा और उसको मात्र 4 महीने की जेल होगी। बहुत कम ही है लाखों करोड़ों रुपए उड़ाने के बाद 4 महीने का जेल करना। तो नई तरह के कानून बनाए जाने चाहिए, इसके लेकर के सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। साइबर सुरक्षा हमलों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा सहित इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा है। एक आप लोग देखे होंगे, मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी की शादी होने की खुशी में फ्री जियो डाटा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ के माध्यम से भी क्या किया जाता है, वो सब जो लिंक आता है, वो आपके फ़ोन से पैसा वगैरह निकाल सकता है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, उन लिंकों पर क्लिक नहीं करें। और मुकेश अंबानी छूट क्या देगा, वो तो और उल्टा बढ़ा दिया है। रेट 3 तारीख से आप लोग का बढ़ने वाला है रेट। तो साइबर सुरक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइबर और सुरक्षा। साइबर उस तकनीक से संबंधित है जिसमें सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम या डाटा शामिल है, जबकि सुरक्षा सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन, ये सारा चीज शामिल है। साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो व्यवसायियों के लिए साइबर हमला बहुत महंगा हो सकता है। तो देखिए सर, साइबर हमला महंगा कैसे हो सकता है? तो व्यवसाय को क्षति पहुंच सकती है, डाटा उल्लंघन हो सकता है, प्रतिष्ठा अनकहा नुकसान हो सकता है प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान मतलब जैसे कि अभी मेरा राज कोचिंग सेंटर के नाम से ग्रुप है, एक दिन ग्रुप को खोल दिए थे तो क्या क्या मैसेज आ रहा था भगवान जाने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल साइबर हमले उत्तरोत्तर विनाशकारी होते जा रहे हैं। साइबर अपराधी साइबर हमला शुरू करने के लिए अधिक परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हैं और नया नया तकनीक के माध्यम से वे लोग क्या करते हैं, हमला करते हैं। जीडीपीआर जैसे नियम संगठनों के उनके पास मौजूद व्यक्तिगत डाटा की बेहतर देखभाल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, साइबर सुरक्षा का ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खराब इंक्रिप्टेड डाटा को नहीं रखना चाहिए। ये सब अब के ऊपर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसको लेकर के सरकार भी प्रयास कर रही है कि हमारी बुनियादी सिद्धांत गोपनीयता को बरकरार रखा जाए। आप लोग एक चीज और देखे होंगे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है डाटा इंक्रिप्शन का। ये जो डाटा इंक्रिप्शन का मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप कुछ भी चीज जो बात कर रहे हैं अपने किसी दोस्तों के साथ, वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता है, वो आप ही लोग दोनों के बीच का शेयर है। तो डाटा इंक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब हो गया कि जैसे मोबाइल का आप लोग लॉक वगैरह खोलते हैं ना, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, सिक्योरिटी टोकन है, तो कई सारा चीज हो सकता है। इसके अलावा हम लोग साइबर सुरक्षा कैसे करते हैं? फायरवॉल लगाते हैं, बैकअप बिजली आपूर्ति की बात की जाती है। तो बहुत सारा चीज करें। तो साइबर अटैक से आपको बचाने का भी ध्यान रखना है। साइबर अटैक कितना तरह का हो सकता है? तो मेनली साइबर अटैक 3 प्रकार के हो सकते हैं। वेब बेस्ड अटैक, सिस्टम बेस्ड अटैक और सॉरी 2 प्रकार के, वेब बेस्ड और सिस्टम बेस्ड। जैसे कि कोई वेबसाइट के द्वारा हमला होता है, जैसे इंजेक्शन अटैक, कोई भी आपको भेज दिया एक वेबसाइट का लिंक, उसी पर आप क्लिक किए और उस एप्लीकेशन में हेर फेर करके आपकी जानकारी को ले लिया।
दूसरा है डीएनएस स्पूफिंग। यह कंप्यूटर सुरक्षा हैकिंग है जिसमें एक डाटा को डीएनएस रिजॉल्वर के केस में पेश किया जाता है, जिसमें नाम सर्वर गलत आईपी पता लौटाता है, जिससे ट्रैफिक हमलावर कंप्यूटर या किसी अन्य कंप्यूटर पर डाइवर्ट हो जाता है। डीएनएस स्पूफिंग हमले बिना पता लगाए लंबे समय तक चल सकते हैं। सेशन हाईजैकिंग, हाईजैक मतलब भी वही होता है, एक टाइप का अपहरण कर लेना। जैसे बहुत सारा कुकीज वे लोग बनाता है वेब एप्लीकेशन, और ये कुकीज चुरा करके क्या करते हैं हमलावर, उपयोगकर्ता के सभी डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। जब आप लोग कोई वेबसाइट वगैरह खोलते हैं ना क्रोम पे, तो आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है कुकी स्वीकार करें। अगर आप कुकी स्वीकार कर लेते हैं तो वो आप क्या क्या सर्च करते हैं नेट पर, उसको वो चेक कर सकता है आसानी से, और आपके बारे में वही चीजों को दर्शाता है। सिंपल भाषा में बताते हैं आपको, बोलिए। फिशिंग क्या है? तो फिशिंग एक प्रकार का हमला है जो उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करता है। अब आता है ब्रूट फोर्स। यह एक प्रकार का हमला है जो परीक्षण और त्रुटि पद्धति का उपयोग करता है। यह हमला बड़ी संख्या में अनुमान उत्पन्न करता है। उपयोगकर्ता पासवर्ड और व्यक्तिगत पहचान संख्या जैसे वास्तविक डाटा प्राप्त करने के लिए उन्हें मान्य करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सही तरीके से हमें अपना डाटा किसी भी वेबसाइट पे इनरोल करना चाहिए, अन्यथा नहीं डालना चाहिए। डिनायल ऑफ सर्विस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जगह पे जो भी नेटवर्क पे डाल रहे हैं, पूरा जानकारी कोई भी गलत जगह पे नहीं डालना चाहिए। आप लोग एक चीज देखे होंगे, अगर कोई भी अभी हाल ही में आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे होंगे तो आधार कार्ड में एक ऑप्शन आया अभी, मास्क आधार कार्ड। तो जानते हैं मास्क आधार कार्ड के बारे में? मास्क आधार मास्क आधार कार्ड में क्या होता है, नॉर्मल केस में जैसे मान लेते हैं मेरा आधार कार्ड का नंबर है 741511409498, ये मेरा पूरा आधार कार्ड का नंबर है। मास्क आधार कार्ड का नंबर का मतलब होता है वो इन सारे डाटाओं को नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ अंतिम के 4 डाटा को दिखाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, इसका फायदा क्या है कि हम 4 ही डिजिट दिखाएं। अब मान लेते हैं हम कोई होटल गए, ठीक है, अब होटल में गए, हम चाहते हैं मेरा पूरा आधार कार्ड का नंबर वो ना ले, क्योंकि वो मेरी जानकारी को पूरा निकाल सकता है, हम जानकारी गोपनीय रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको मास्क आधार कार्ड देंगे। अब मास्क आधार कार्ड में उसको क्या दिखेगा, 4 डिजिट। और मास्क आधार कार्ड पूरी तरह से वेरीफाइड है कि आप सही आधार कार्ड दे रहे हैं। अब होटल में मैंने अपना डाटा भी नहीं दिया, और इसकी मदद से हम क्या किए, होटल में रूम भी ले लिया। क्या होटल वाला मेरी जानकारी को निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, इसलिए मास्क आधार कार्ड चला है। मेनली कहें तो होटल वाला के लिए ही, और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग देना पसंद नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और आप लोग भी मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करके रखना चाहिए, कभी जरूरत हो तो कभी उसका यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सपोज आप कभी कोई यात्रा वगैरह पे जाते हैं, तो दूर जगह पे कोई मेरे साथ मिसबिहेव बाद में ना करे, उन सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारा सिस्टम के बारे में बताया गया। फिर आता है वॉल्यूम बेस्ड अटैक। इसका लक्ष्य हमला की गई साइट की बैंडविड्थ को संतृप्त करना है, इसे बीट प्रति सेकंड में मापा जाता है। प्रोटोकॉल अटैक, यह वास्तविक सर्वर संसाधनों का उपभोग करता है, इसे एक पैकेट में मापा जाता है। एप्लीकेशन लेयर अटैक, इसका लक्ष्य वेब सर्वर को क्रैश करना है, इसे प्रति सेकंड अनुरोध में मापा जाता है। तो यहाँ बहुत सारे अटैक के बारे में चर्चा की गई है। डिक्शनरी अटैक, यूआरएल अटैक। यूआरएल में भी क्या होता है, जैसे कि आप लोग अभी देखते हैं एसकेएमयू का जो साइट खोलते हैं ना, उसमें आपका HTTP लिखा होता है, वो एस नहीं लिखता। इसका मतलब एसकेएमयू का साइट जो है सिक्योर्ड नहीं है। एस जिसमें लिखा हुआ रहता है वो सिक्योर्ड वेबसाइट है, उसे आप कर सकते हैं लॉगिन, कोई दिक्कत नहीं। आप लेंगे सर तो एसकेएमयू में फॉर्म भरना है तो डालना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। नहीं तो नॉर्मल केस में जितने भी वेबसाइट होते हैं उसमें एस लगा हुआ हो तभी खोलना चाहिए, ठीक है। अब आता है फाइल इंट्रूजन अटैक। यह एक प्रकार का हमला है, यह आपको क्या करता है, अनधिकृत या आवश्यक फाइलों तक पहुंचने की अनुमति देता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कुछ एप्लीकेशन आपके जो फोन में आ जाते हैं, या फिर जो पीडीएफ आते हैं, आप देखिएगा खोल नहीं पाइएगा, उसमें लिखा जाता है मतलब कुछ एक टाइप का एरर दिखा देता है, या रीड हो जाता है पूरा का पूरा। तो उस सब फाइल्स के द्वारा भी क्या किया जाता है, कुछ अटैक किया जा सकता है। मैन इन द मिडिल अटैक, बहुत कोई डाटा इंक्रिप्टेड नहीं रहता है तो वो आपके डाटा को चोरी कर सकता है, पढ़ सकता है। आप लोग एक देखे होंगे किसी किसी का व्हाट्सएप का डीपी का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा, नहीं होगा, पीपी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है, देखिए कभी ध्यान दीजिएगा, पीपी रिस्ट्रिक्शन अगर आप ऑन कर दिए तो आपके डीपी को कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, या फेसबुक पे आपने देखा होगा।
फेसबुक पे बहुत कोई प्राइवेसी लगा देता है या इंस्टाग्राम पे प्राइवेसी डालता है। अगर आप नहीं डालते हैं तो क्या होगा, कोई भी आपका चीज को चुरा सकता है, ले सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस सबसे ज्यादा अटैक करता है, आप सभी जानते हैं। वायरस एक तरह का प्रोग्राम है जो आपके अगर कंप्यूटर में डाल दिया जाए तो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। पहले आप लोग जब 2015-16 की बात है, जब व्हाट्सएप प्रारंभ में हम लोग यूज करना शुरू किए थे, 2015 में मेरे पास फोन आया था एंड्रॉयड वाला। तो उस टाइम में एक दो को ऐसा ऐसा लिंक बनाया जाता था जिसको अगर आपके फोन में एक बार सेंड कर दिया ना, तो आपका फोन कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देता था। तो उसी को वायरस बोलते हैं। ठीक है। अब आता है वर्म भी क्या है, एक प्रकार का मालवेयर है। ये अपने की प्रतिकृति बना करके कंप्यूटर को खराब कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स उसी तरह का है, बैकडोर, बहुत सारा का चीज बनाया जाता है इसके आधार पर। तो साइबर सिक्योरिटी के कितने लेयर है? टोटल 7 लेयर है। ये अगर पॉइंट पूरा याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। पहला ह्यूमन लेयर, पेरीमीटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इन पॉइंट सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी और मिशन क्रिटिकल एसेट। तो ये आपका इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, साइबर सुरक्षा के अगर आपसे सिर्फ उपाय पूछ ले तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अपने पासवर्ड को कभी भी दूसरे के पास शेयर नहीं करना, अपने फोन में आए हुए ओटीपी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना, अपने फोन के या फिर कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कभी भी ऑनलाइन किसी और के साथ शेयर नहीं करना, गलत जगह पे अपने डाटा को नहीं डालना, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी या पर्सनल बातों को, हर चीज क्या करते हैं, बहुत सारी लड़कियां स्पेशली करती है, स्कूल जा नहीं पाई, कॉलेज जा नहीं पाई, सारा चीज तुरंत वीडियो बना के अपलोड, तुरंत नहीं करना चाहिए। उसके कारण क्या होता है, दिक्कत भी हो सकता है। अभी हाल ही में आप लोग देखे भी होंगे, पेपर में दिया हुआ था, जो आपका देवघर का मुख्य वकील है उसके घर में 1 घंटा के अंदर चोरी हो गया। 12 बजे वो लोग निकली, उसकी वाइफ और उसकी बेटी लोग अपना मायके जाने के लिए, और उसी टाइम में वो 1 घंटा के बाद 1 बजे के टाइम में अपना घर आया। उस 1 घंटे के दरमियान में उसके घर में पूरी चोरी हो चुकी थी, पेपर में छपा था। इसके पीछे का अगर मुख्य रीजन देखिएगा ना, उसकी बेटी को रील्स का बड़ा शौक था, घरवा से निकल नहीं पाई, सबसे पहले वो रील्स बना के अपलोड कर दिया, मम हम लोग नानी घर जा रहे हैं। सुन के पता चल गया हम लोग नानी घर जा रहे हैं। 1 घंटा के अंदर सफा चढ़, क्योंकि जान रहा था 1 बजे उसके पिता का छुट्टी होगी, आ जाएंगे, तो 12 से 1 के बीच में उसका घर को पूरा लूट लाट करके चला गया। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि साइबर में किसी भी तरह का डाटा, ओटीपी, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे जुड़ी जानकारियां हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कोई भी गलत लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, कोई भी फर्जी वेबसाइट को खोलना नहीं चाहिए, जो भी एप्स आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे तमाम बिंदुओं पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जिस अकाउंट से हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उस अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं रखना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कोशिश कीजिए कि सभी कोई कम से कम 2 बैंक अकाउंट रखें, एक में आपका ज़्यादा पैसा हो, एक में कम पैसा हो, इतना हो कि अगर कोई उड़ा भी ले तो मुझे दुख ना पहुंचे।